नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद अंशुमन। दोस्तों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ट्रम्प साहब तो लगे पड़े थे कि भैया मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रोक दी, भारत पाकिस्तान की जंग रोक दी, मैंने धमकी दी कि मैं तुम लोगों से ट्रेड नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। 8 जहाज़ें गिरी, क्या-क्या कहानियाँ नहीं बनाई है पिछले 7 महीनों में। अब 7 महीने बाद छोटे मियाँ, एक्चुअली ऑफिशियली छोटे मियाँ कौन होते हैं? होते हैं शी जिनपिंग चाइना, लेकिन वो तो बात ज़्यादा नहीं करते हैं, प्रेस वार्ता नहीं करते हैं। तो अब छोटे मियाँ भी हम बोलेंगे इनको, वांग यी। वांग यी जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि भैया वो एक सिम्पोजियम ऑन इंटरनेशनल सिचुएशन एंड चाइनाज़ फॉरेन रिलेशंस, ये इस सिम्पोजियम को वो एड्रेस कर रहे थे बीजिंग में। उन्होंने कहा कि भैया अभी इस साल 2025 में जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई सारे जो है छोटे-मोटे रीजनल और लोकल युद्ध हुए हैं और टेंशन्स बढ़े हैं और हॉटस्पॉट्स थे ये सारे, और उनमें चाइना का बड़ा हाथ था इनको सब इसमें इसको समाप्त करने में या विराम लाने में। अब उन्होंने जो है मेंशन किया, उन्होंने कहा कि भैया हमने म्यांमार और नॉर्दर्न म्यांमार में उनका जो है ब्रदरहुड अलायंस के साथ उसका उनटा का प्रॉब्लम चल रहा था। उन्होंने क्लेम किया है कि उसको उन्होंने सुलझाया है। फिर उन्होंने कहा कि भैया हमने न्यूक्लियर क्राइसिस जो है ईरान का उसको भी हमने सुलझाया। फिर उन्होंने क्लेम किया कि भैया हमने थाईलैंड, कंबोडिया का युद्ध भी हमने जो है सीज़ फायर करवाया। हमने जो है इज़राइल हमास का, उसमें भी हमने सीज़ फायर करवाया। और आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है उसपे हमने मध्यस्थता करी और उसको हमने जो है ख़त्म या समाप्त करवाया। अब 7 महीने से बड़े मियाँ ट्रम्प साहब अपना गीत गाते रहे, अब तो गिनती भी नहीं हो पाती है, इतने बार उन्होंने कह डाला है। अभी जो नेतन्याहू साहब गए हैं अमेरिका, वहाँ पे भी वो शुरू हो गए। तो 7 महीने की चुप्पी के बाद अब चीन आके बोल रहा है, वांग यी छोटे मियाँ साहब बोल रहे हैं कि भैया हमने भारत पाकिस्तान का जंग रुकवाया। बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन क्या करें अब हर कोई बहती गंगा में अगर हाथ डुबोने आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं भैया, आओ हाथ डुबो लो। भारत जो ऑफिशियल स्टैंड है, भारत ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि भैया किसी ने कुछ नहीं करा। और जो है भारत को पाकिस्तान के डीजीएमए ने फ़ोन करा और उसने भीख मांगी कि भैया बमबारी बंद कर दो, हम सीज़ फायर चाहते हैं। ये है, लेकिन चाइना इस पे क्यों कूदा? ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मेरे मुताबिक जो है चाइना इसीलिए उसने कहा कि हमने रुकवाया, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो सप्लाई कर रहा था आर्म्स एंड एमुनिशंस पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान की 81% ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस जो है वो इंपोर्ट होती है चाइना से। तो उसने जो है अपने जो एयरक्राफ्ट्स दिए हुए हैं या मिसाइलें दी हुई हैं, अब वो लाइव टेस्टिंग कर रहा था भारत के खिलाफ। चाइना का पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था भारत के खिलाफ अपने जो है मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट करने के लिए। अब वो जब फेल होने शुरू हो गए तो उसको लगा कि भैया अब इंटरनेशनली मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जब इंटरनेशनली उसकी बेइज्जती हो जाएगी तो उसने बोला होगा पाकिस्तान को, भैया युद्ध रोक दे, भारत से जो है माफ़ी मांग ले और सीज़ फायर डिक्लेयर कर दे, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ 7 महीने बाद क्यों? ये भी हमें सोचने वाली बात है। क्यों ना, ट्रम्प साहब तो हर रोज़ गाना गाते हैं इसी बात का कि मैंने भारत पाकिस्तान का जंग रोका। अब ये अगर चाइना ने रोका होता तो बात आती सामने। दिसंबर 27 तारीख को जो है अपना जो पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक डर साहब,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। उन्होंने अपनी जो है फॉरेन मिनिस्टर है साहब, तो अपनी जो सक्सेस गिनवाई कि भैया मैं फॉरेन मिनिस्ट्री जो है मैं डिप्लोमेसी में माहिर हूँ, मैंने जो डिप्लोमेसी करी है पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये बात हो गई। तो अब जो है अब बहुत सारी बातें करी, लेकिन उनके इस जो प्रेस वार्ता में कहीं पे भी उन्होंने नहीं कहा कि भैया चीन ने जो है मध्यस्थता करी है भारत और हमारे बीच में जो जंग हुई है पाकिस्तान के बीच। देखिए इसी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक जो है जीत, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सक्सेस है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। और उन्होंने उसमें क्या मेंशन करा कि हमने जो है मैंने जब भारत ने जंग छेड़ी तो मैंने फ़ोन करा यूएस को, यूके को, सऊदी को, यूएई को, चीन को कि कैसे भी करके जंग रुकवा दो। तो भारत कहीं किसी से बात नहीं करा ना भारत ने। तो इन्होंने खुद ने कहा, इशक डार साहब ने, कि भैया मैं जो हूँ मैंने बात करी थी, मैंने कॉल करी थी इन लोगों से, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात, जब जो है उनको पूछा गया कि भैया आप तो डिप्लोमेटिकली इतने सक्सेसफुल हुए हो, तो आपके जो नेबर्स के साथ, आपकी 4 नेबर्स है, 4 नेबर से 3 नेबर्स के साथ क्यों नहीं बनती है? तो वो तो तैयार नहीं थे, तो उनको बोलती बंद। अब डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल इतने थे, तो अब उनके 4 नेबर्स में से 3 नेबर्स कौन है? 3 नेबर है भारत, अफगानिस्तान, ईरान। इन तीनों देशों के साथ पाकिस्तान की बनती नहीं है। चौथा कौन रहा? चाइना। अब चाइना का तो वैसल स्टेट है, चाइना के पास तो पाकिस्तान गिरवी पड़ा है, तो उसका माई बाप है चाइना, तो उसके साथ तो उसकी अच्छी दोस्ती होगी। तो अब ये है, तो जब बोलती बंद होगी तो क्या करेगा बेचारा, कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो चुप्पी साधी हुई बैठी थी। तो उसने कहा कि नहीं, हम जो है हम न्यूक्लियर पावर नेशन है और हम उम्मा का जो है रखवाला है, मतलब हम जो है हम मुसलमान रिलीजन के रखवाले हैं, हम चौधरी हैं पूरे मिडल ईस्ट का, हम मुसलमानों का चौधरी है। भैया सऊदी कभी मानेगा क्या तुम मुसलमानों के चौधरी हो? और दूसरी बात, एक बैंकरप्ट नेशन 2-4 न्यूक्लियर मिसाइल्स क्या रख दिया है, कभी भी रोग हो सकता है। एक फील्ड मार्शल के हाथ में न्यूक्लियर बटन है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या मुसलमानों का बनेगा मसीहा, या वो क्या बनेगा सेवियर? अब उसी दौरान और एक चीज़ उन्होंने कहा कि भैया हम बहुत शुक्रगुजार हैं। किनके शुक्रगुजार हैं? हम सऊदी के शुक्रगुजार हैं, हम चाइना के शुक्रगुजार हैं, हम यूएई के शुक्रगुजार हैं। किस बात को लेके? कि भैया हम जो है लोन पे चलते हैं, और सऊदी ने, चीन ने और यूएई ने हमें लोन दिया है इस साल, इसलिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। भैया पूरी देश की इकोनॉमी उनकी लोन पे चलती है। आईएमएफ के लोन के अलावा अभी यूएई से $5 बिलियन, चाइना का $4 बिलियन और यूएई का $3 बिलियन। अब इन पैसों को वो लौटा नहीं पा रहे हैं, तो उसके जो है वाजिब क्या उन्होंने करा हुआ है, सऊदी ने क्या करा हुआ है, उनके यहाँ जो रिकोडिक का गोल्ड माइन है उसमें उसने हिस्सा ले लिया है। तो वो अगर पैसे डूबेंगे तो वहाँ से वो रिकवर करेगा, ठीक है ना? तो उसी तरह से चाइना तो पूरा गिरवी पड़ा हुआ है पाकिस्तान चाइना के पास, तो चाइना को इतने प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पे वो कब्जा कर सकता है। कल को अगर चाहे तो वो ग्वादर पोर्ट पे कब्जा कर सकता है, सारे जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं उस पे कब्जा कर सकता है, कई इलाकों पे कब्जा कर सकता है वो, तो वो बात है। और यूएई, अब यूएई के जो है मोहम्मद बिन जायद, वो दिसंबर 26 तारीख को आए थे। अब 26 तारीख को आए थे, तो अब ये तो पैसे लौटा नहीं पाएंगे। कौन? पाकिस्तानी। तो अब पाकिस्तानी जब पैसे नहीं लौटा पाएंगे, तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि उनको $1 बिलियन का जो शेयर्स हैं, पाकिस्तान के यहाँ एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि फौज संभालती है, फौजी फाउंडेशन, उसका $1 बिलियन का शेयर जो है यूएई को दे दिया गया। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के एक एक हिस्से पे दूसरे देशों का कब्जा है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से गिरवी पड़ा हुआ है। ऊपर से
ट्रम्प साहब जो है बोल रहे हैं कि भैया मेरे को आई वांट माय पाउंड ऑफ फ्लेश। मैंने तुम्हें बचाया ना, भारत से बचाया है। मैंने कहा है कि तुम जंग में बहुत सक्सेसफुल रहे हो, और मैंने बात करी है 8 जेट्स को गिराया गया है, जिससे क्या हुआ। अब ट्रम्प साहब बोलते रहे कि मैंने सुना है 8 जेट्स गिरे, और ये पाकिस्तान और चाइना ने क्या करा, इसी बात का फ़ायदा उठाया और उसके मार्केटिंग करना शुरू कर दी। तो मार्केटिंग जब करना शुरू कर दिया कि भैया चाइनीज़ जेट्स बड़े सक्सेसफुल हो गए, तो ट्रम्प साहब का बात जो है उसी को इस्तेमाल करके इन्होंने अपने जो जहाज़ का, चाइनीज़ मेड जहाज़ का मार्केटिंग शुरू कर दी। और मार्केटिंग शुरू कर दी तो अब बेच रहे हैं वो अज़रबैजान को जहाज़, अब बेच रहे हैं वो लीबिया के जो टुकड़े को, जो कि जिस पोर्शन को यूनाइटेड नेशंस ने अभी जो रिकॉग्नाइज नहीं करा है, उस रेबेलियन ग्रुप को अभी बेचेगी जहाज़। $4 बिलियन का उन्होंने एक साइन करा हुआ है आसिम मुनीर ने। तो एक बड़ा ही मतलब अभी सिचुएशन बड़ा ही वोलेटाइल हो गया है। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब किसको अभी सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है 36 J-10C जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन वाला, उसने चाइना से खरीदा हुआ है भारत के 36 राफेल के मुकाबले करने के लिए। तो ये अभी सिचुएशन है। और ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि भैया जो है ट्रूप्स जो है भेज देना, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो हम लगाएंगे हमास, मतलब गाजा में, वहाँ पे तुम पीस कीपिंग करोगे और डिज़ार्म करोगे हमास के टेररिस्ट्स को। अब नेतन्याहू साहब गए थे अमेरिका, तो नेतन्याहू साहब जो है उन्होंने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात कही है। ये एक्चुअली ऐसे लगता है सिंपल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ये बात कही कि सीज फायर के बाद भी इजराइल ने हमास के ऊपर बमबारी करी है गाजा के भीतर, जो कि ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो अपनी सोल्जर्स भेजेगा गाजा के भीतर, अगर भेजेगा, अगर इजराइल और दूसरे देश राजी होते हैं तो भेजेगा, तो कल को अगर हमास के ऊपर अगर हमला होता है गाजा के भीतर और पाकिस्तानी मारे जाते हैं, तो ट्रम्प साहब कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे भी तो $100 पे एक सोल्जर जाएगा वहाँ पे, यही डिसाइड हुआ ना। तो इजराइल $100 ही देगा अगर होता है तो। रिकॉन्स्ट्रक्शन अब देखते हैं, क्योंकि ना ये इसकदर साहब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भैया हम जो है हम देखते हैं, सोचेंगे हम, लेकिन डिज़ार्म नहीं करेंगे, हम भेजेंगे पीस कीपिंग। भैया पीस कीपिंग भेजोगे लेकिन डिज़ार्म नहीं करोगे तो करोगे क्या वहाँ पे जाके? उनको ट्रेन करोगे, फिर से दोबारा से इसराइल के ऊपर हमला करे, अक्टूबर 7 वाला जैसे करा था उन्होंने? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये पाकिस्तान को इजराइल बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। ऊपर से अब हुआ क्या है, अब छोटा मोटा एक प्रॉब्लम ये हो गया कि मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के आए हैं, वो घूम के आए क्यों हैं? वो आए हैं शिकार के लिए। अब पाकिस्तान जो है, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के रॉयल प्रिंसेस हैं, उनके शिकार करने का वो जगह है। वो किसके शिकार करते हैं? वो रेयर स्पीशीज के बर्ड्स जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं, उसका शिकार करने आते हैं। स्पेशल परमिशन पाकिस्तान देता है। मुझे नहीं पता अब एनवायरमेंटलिस्ट या जो एनिमल लवर्स कहाँ मर गए हैं, कहाँ बिल में जाके घुसे हैं, जबकि पाकिस्तान ये सब चीज़ें अलाउ करता है। वो अलग बात है, वो किसी और जो है लेवल पे लोग डिस्कस करना चाहिए लोगों को। हमें पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान को तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने गोदी में बिठाया हुआ है, फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ठीक है। अब वो बात अलग है। अब हुआ क्या है, अब यमन के रेबल ग्रुप्स को जो है यूएई दे रहा था आर्म्स, तो कल सऊदी ने बमबारी कर दी यूएई वेसल के ऊपर, जो कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कैरी कर रहा था, तो उनके बीच में भी झड़प हो गया है। अब सुनने में ये भी आया है कि कतर भी अभी जो है पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, क्यों ना टर्की के साथ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा घुलना मिलना हो गया है। तो ये कतर जो है अभी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि ना अल जजीरा जो है अभी नेगेटिव रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ। तो ये एक बात हुई है। अब जो है सिचुएशन वोलेटाइल है। अब सुनने में ये आ रहा है, एक अमेरिकन थिंक टैंक है द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, उन्होंने कहा है कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से युद्ध छिड़ सकती है 2026 में।
ये किस बेसिस पे कहा है कि उन्होंने इस बेसिस पे कहा है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और भारत के भीतर भी वो बढ़ावा देगा, और तो इसके चलते जो है माहौल और भी गर्मा सकता है और दोबारा से जंग छिड़ सकती है। तो सिनेरियो ये है अभी। भारत जो है, देखिए इशक डर साहब ने क्या कहा, इशक डर साहब ने ये कहा कि भैया पहले तो पाकिस्तानी हर कोई मानते थे कि जंग में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो डरते नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि भैया मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी आके बोल रहा था कि जब भारत ने बमबारी शुरू कर दी, आइए हम जाके छुपते हैं बंकर के भीतर। उसी तरह से इशक डर साहब ने कहा है कि भैया हाँ 80 के करीब ड्रोन मारा है भारत ने नूर खान एयरबेस पे और हमें नुकसान हुआ है। अब देखिए, अब अपने जुबान से वो कबूल कर रहे हैं धीरे धीरे कि भैया उनको नुकसान हुआ था। देखिए, उनके पास भारत को नुकसान जो उन्होंने पहुंचाया वो क्लेम करते हैं, उनके पास ना कोई सैटेलाइट इमेजरी है ना कि कोई प्रूफ है, लेकिन भारत ने जो जो ठिकानों पे हमला किया था सारे प्रूफ उन्होंने भारत ने दे दिया हुआ है। तो ये है। अब जब यूएस थिंक टैंक ने कहा है कि भारत के साथ जंग छिड़ेगी, तो अभी सुनने में आया है भारत ने एक नो टाइम लगाया है अरेबियन सी कच्छ के कोस्ट लाइन, गुजरात स्टेट में कच्छ के कोस्ट लाइन के भीतर, जो कि जनवरी 6 और 7 तारीख पे लगेगा, और जनवरी 20-21 तारीख को भारत का नो टाइम लगेगा गुजरात में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो जनवरी महीने में भी नो टाइम लगेगा। उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत का 26 जनवरी तक नो टाइम लगा हुआ है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये माहौल है। तो पाकिस्तान जो चाइना अगर बोलता है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के जंग रुकवाया है, तो वो भी अभी अपना गाना गा सकता है। एक्चुअली में क्या हुआ है, अभी अमेरिका और चाइना के बीच इतना बड़ा अभी घमासान शुरू हो गया है कि पूछे मत, और बल्ली का बकरा जो है वो पाकिस्तान बनेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान जो है डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान इधर चाइना को भी रेयर अर्थ्स बेचने की जो है बेच रहा है, अमेरिका को बोल रहा है आओ भाई मेरे से रेयर अर्थ्स करे दो। अब पाकिस्तान भरोसे लायक जो है रहा नहीं। अब पाकिस्तान का असीम मुनीर जो है, जो कि डिफेक्टिव रूलर है, हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रहा है पाकिस्तान के भीतर, अब आसिम मुनीर ही एक ही शख्स होगा जो कि उस देश को डुबाएगा। ऐसे में भी पाकिस्तान के भीतर जो है 2-3 फैमिली ही चला रही है पूरी जो सिस्टम को। अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इशक डर। इशक डर कौन बंदा है? इशक डर का बेटा, बड़ा बेटा जो है नवाज शरीफ के बेटी जो है बड़ी वाली बेटी मरियम नवाज के बहन, उससे उसका निकाह हुआ है, तो वो संबंधी हुए। और मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर है। तो उसका जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो है उसमें यूथ विंग का प्रेसिडेंट है। ये फैमिली पूरी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। आसिफ अली जरदारी और उसका बेटा वो भी प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसका बेटा पार्टी का वो है पीपीपी का प्रेसिडेंट बना हुआ है, चेयरमैन। और इधर आसिम मुनीर अपना खेल खेल रहा है, अभी अपनी तीसरी बेटी का शादी करवाया अपने भाई के लड़के से। भाई का लड़का जो कि आर्मी में कैप्टन हुआ करता था उसको सिविल सर्विस में भर्ती कर दिया, उसको फॉरेन सर्विस में डाल दिया, मतलब। तो ये माहौल है। तो पाकिस्तान को चला कौन रहे हैं? ये 2-4 बंदे मिलके चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, और अपने आवाम के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अभी सिनेरियो कहाँ, देखिए अब इस झड़प में अमेरिका और चाइना के बीच जो हो रहा है ना, इसका फ़ायदा ये लोग क्या करेंगे, ये दोबारा से साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ऊपर से बांग्लादेश का तो हर किसी को पता है कि क्या चल रहा है, पाकिस्तान में उस पर घुसा हुआ है, अमेरिका भी उसमें घुसा हुआ है, अब चाइना भी उसमें घुसा हुआ है। तो वहाँ पे भी अमेरिका और चाइना का खींचातानी चल रहा है। तो बड़ा ही एक गंभीर मसला बन के खड़ा होगा 2026 में। तो भारत इसको कैसे हैंडल करता है उस पर भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी जी
ने पूरा चुप्पी साध लिया है, इसका मतलब बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है। अब धीरे-धीरे वो सिनेरियो क्या होने वाला है, धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी जी जो है अपना पासा धीरे-धीरे फेंकेंगे। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।